अरे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइव आकर के मुझे बता दें कि ऑडियो और वीडियो सभी को प्रॉपर है। आज का जो सेशन है वो रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। प्यारे दोस्तों, मजा आएगा प्रश्नों को सॉल्व करने में और आप लोगों को एक एक चीज बहुत ही सटीकता से मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। प्यारे दोस्तों, मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं अनुराग, उमेश, पुष्पेंद्र, निखिल, संजीव, नितिन, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। प्रिया यहां पर जुड़ी हुई है, हेमा जुड़ी हुई है, अखिल, सचिन, सतीश, सभी लोग जुड़े हुए हैं। सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम। अभिषेक जुड़ चुके हैं यहाँ पर, सचिन जुड़ चुके हैं और ये अरुण कुमार भी जुड़ चुके हैं। अरुण, आपका मोस्ट वेलकम मेरे भाई। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक होता है प्यारे दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ओके, कॉज एंड इफेक्ट यानी हिंदी में इसे हम लोग कहेंगे कारण और प्रभाव। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? कारण और प्रभाव। देखिए, जैसे हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था ना, बिल्कुल लगभग ऐसा ही है। असर्शन एंड रीजन जो टॉपिक था वो कवर किया था, लगभग मिलता जुलता ऐसा ही ये टॉपिक है। आराम से आप लोग सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। देखो करना क्या है, सबसे पहले ये समझो। इसमें सिचुएशन ये होती है प्यारे दोस्तों कि देखो कोई घटना हुई, ठीक है। मैंने कहा भाई कि ए गांव था, ए गांव में है ना पथराव हो गया, पथराव हो गया, ठीक है, हो गया। बी आपको दे रखा है, मतलब ये तो ए है पॉइंट, ए गांव में पथराव हो गया। बी आपको दे रखा है कि ए गांव के बहुत से लोग अचानक हॉस्पिटल जाने लगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर दो बातें हैं, एक ए है और एक बी है। अगर दोनों बातों को थोड़ा ढंग से समझा जाए कि एक तो कह रहा है कि ए गांव में क्या होने लग गया भाई, पथराव होने लग गया। दूसरा कह रहा है कि ए गांव के बहुत से लोग अचानक हॉस्पिटल जाने लगे। सिचुएशन अब यहां पर क्या होती है पता है कि भाई ए गांव में पथराव हुआ है, ये कारण है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कारण है। और यहां पर दूसरा आप लोग देखो, इस कारण का प्रभाव क्या हुआ कि भाई पथराव होने लगा, बाद में देखा ए गांव के बहुत से लोग अचानक हॉस्पिटल जाने लगे। तो ये क्या है, ये इसका प्रभाव है, ठीक है। ये क्या है, इफेक्ट है, इस कॉज का ये इफेक्ट है, ठीक है। अब ये दोनों, अब स्थिति क्या हो सकती है, ये हो सकता है कि दोनों ही कारण हो, है ना, दोनों ही कोई कारण हो, प्रभाव हो ही ना। दूसरा हो सकता है कि दोनों ही प्रभाव हो, कारण ही ना हो। एक ये हो सकता है कि ए कारण था बी प्रभाव है, ये भी हो सकता है कि बी कारण था ए प्रभाव है। यह हो सकता है कि दोनों ही प्रभाव स्वतंत्र रूप से हो, ठीक है, उनका कोई किसी से मतलब ना हो, अलग अलग कारणों के प्रभाव हो सकते हैं। बहुत सारी स्थितियां यहां पर बनती हैं। सभी स्थितियों को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। मैंने जो प्रश्न लगा रखे हैं उनसे आप लोग बहुत ही सटीकता से चीजों को समझ पाओगे, बेसिक तरीके से आप समझ पाओगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्नों के माध्यम से। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है प्यारे दोस्तों। बिना पढ़े आंसर मत करना, आप लोग आराम से पढ़ो और आंसर करना। मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है, मैं यहां पर बैठ जाता हूं और आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करना, पढ़ करके सॉल्व करना है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। देखो पहला प्रश्न है, अगर यहां पढ़ा जाए तो प्रश्न कह रहा है पहला कि पुलिस ने देर रात समय सतर्कता बढ़ा दी। देर रात में क्या किया, देर रात के समय में वहां सतर्कता बढ़ा दी है पुलिस ने। अब यहां पहले इसको पढ़ो आप लोग, क्या कारण रहा होगा, क्या प्रभाव है, कारण प्रभाव है कुछ या नहीं है, ये आपको समझना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पुलिस ने देर रात के समय सतर्कता बढ़ा दी है। अब सतर्कता बढ़ाई है तो क्यों बढ़ाई है? दूसरा कह रहा है भाई आप लोगों से कि देर रात के समय छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में कमी आई है। अब यहां समझो आप लोग क्या हो सकता है, क्यों ये घटना बढ़ाई है, क्या सिचुएशन है। देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है भाई, पुलिस ने देर रात के समय सतर्कता बढ़ा दी। सतर्कता बढ़ाने से क्या हुआ, 100 नंबर की गाड़ी है, गांव में आ रही है, जा रही है, चक्कर लगाई जा रही है, ठीक है, इससे क्या हुआ, देर रात के समय जो अपराधों की घटनाएं हुआ करती थी उनमें कमी आ गई। तो यहां ए जो है वो क्या है, कारण रहा। ए क्या रहा प्यारे दोस्तों, ए था कारण, और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि भाई अब अपराध कम हो गए, ये प्रभाव हो गया। तो ये दूसरा जो है ये है मेरे भाई प्रभाव। आप समझ गए कौन सा यहाँ पे कारण है, कौन सा प्रभाव है।
बड़े ही सटीकता से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि सर ए कारण है, ए या फिर एक, यहां दे रखा है ना ये एक कारण है और जो दूसरा है वो प्रभाव है। तो ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है जिसमें एक कारण और दूसरा प्रभाव दे रखा हो। तो ये कह रहा है पहले वाले ऑप्शन को पढ़ोगे, कथन एक और दोनों सामान्य कारण का प्रभाव है। नहीं भाई, ये गलत है, सही नहीं है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि एक और दो दोनों स्वतंत्र कारण है, ऐसा भी नहीं, दोनों स्वतंत्र कारण भी नहीं है। तीसरा कह रहा है कि कथन एक संभावित कारण है और कथन दो संभावित उसका प्रभाव है। ठीक है भाई, ये हो सकता है क्या सही? देखना जरा, बताना जरा इस बात को, ये सही है क्या? थोड़ा मैं इसको और छोटा कर लेता हूं, ये थोड़ा सा कट कैसे रहा अभी नीचे से, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से ये कट कैसे गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसी से आंसर बन रहा है, ये सी वाला जो है वही आपका करेक्ट आंसर है, सी वाला। ये कह रहा है कि कथन एक संभावित कारण है और बी इसका संभावित प्रभाव है। बात समझ गए? तो पहला प्रश्न आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में यहां आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, ये क्या कहता है। बहुत ही सिंपल है। निखिल भाई कह रहे हैं सर ये टॉपिक मेरे कभी समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, आज समझ में आ जाएगा, आज थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यार, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है कि इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया, यानी अंक जो है वो पहले से क्या हो गए, घट गए। पहले 60% पे एडमिशन हुआ करता था, अब 50% पे ही एडमिशन हो रहा है। तो दूसरा कह रहा है पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मानकों के संबंध में प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। अब यहां क्या ये एक दूसरे से कोई कारण या प्रभाव मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखो यार, इस वर्ष कॉलेज एक्स ने अपनी परीक्षा की कट ऑफ में 10 मतलब 60 से घटा के 50 कर दिया, तो कोई कारण रहा होगा, हो सकता है एडमिशन ना हो रहे हो, तो ये किसी कारण का प्रभाव है। अब ये कारण हमें नहीं मालूम क्या हो सकता है, कुछ भी कारण रहा होगा उसका ये प्रभाव है। बात समझ में आ गई? दूसरा कह रहा है 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। ये भी प्रभाव है भाई, ये भी तो प्रभाव है। दोनों ही जो है वो कारणों के प्रभाव है, ये भी प्रभाव है, दोनों प्रभाव है। अब यहां जब दोनों ही प्रभाव हैं तो आप ये कह सकते हो क्या एक ही कारण के प्रभाव है दोनों? नहीं, दोनों अलग अलग स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। तो देखो कह रहा है एक कारण दूसरा प्रभाव नहीं है, दूसरा कह रहा है एक दूसरा कारण है एक प्रभाव है, नहीं है। कह रहा है एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है भाई, सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है भाई, ध्यान से देख लो आप, सी वाला जो है वो करेक्ट है। ठीक है। डी क्या कह रहा है? कथन एक और दो दोनों ही सामान्य कारण, सामान्य मतलब होता है एक ही कारण के प्रभाव, तो एक कारण के प्रभाव तो यहां नहीं है, ये दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। तो यहां हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से, ये क्या कह रहा है। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, जब आप ध्यान से देखोगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है आपसे, पहला ए है, ए क्या कह रहा है कि अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। भाई यहां क्या है, आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, उन गतिविधियों के चलते क्या किया कि भाई हमने पुलिस को जो है वो एफआईआर लिखवा दी कि भैया यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं, परेशानी हो रही है, अपराध हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ करो इनका। दूसरा कह रहा है संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। आप समझ गए होंगे अब क्या, कौन सा कारण है कौन सा प्रभाव है। ठीक है। देखो यार, यहां पर इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, तो ये कारण है। क्या ये कारण है? क्यों? क्योंकि वहां अपराध हो रहे हैं, इस कारण से क्या कर दिया उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस ने क्या किया, प्रभाव क्या डाला, इफेक्ट क्या डाला कि संदिग्ध जो व्यक्ति थे, मतलब भाई किसी के नाम दर्ज तो एफआईआर थी नहीं, संदिग्धों के प्रति थी कि भाई कुछ आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, कौन कर रहा है पता नहीं। तो वहां क्या हुआ, जो संदिग्ध व्यक्ति के निवास स्थान की तलाशी शुरू हुई और बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। तो ये जो है वो प्रभाव है इस कारण का जो ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या है, प्रभाव है उस कारण का। तो यहां बोलेंगे ए कारण है और बी उसका प्रभाव है। बात समझ में आ रही है? ए कारण है, बी उसका प्रभाव है। तो यहां कह रहा है ना, यदि कथन ए कारण है और बी इसका प्रभाव या परिणाम है तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, और ए ऑप्शन मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ध्यान से देख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा समझने में। करो, कोशिश करो, ट्राई करो करने की। पहले इसको पढ़ो ध्यान से और फिर करते हैं कवर। पहले देखो, ये आदत आप डालें, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि ये आदत आप लोग डालें मेरे दोस्तों, कि प्रश्न को पूरा पढ़ा करें। प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो कभी जीवन में सही नहीं कर पाओगे, चाहे आप कहीं किसी से पढ़ लो। ये कह रहा है आपसे कि रोनित दंत चिकित्सक के पास गया, दांतों के डॉक्टर के पास गया रोनित, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है रोनित के दांत में दर्द था। कितना इजी क्वेश्चन है ये, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब कई बार स्टूडेंट जब इसे देखेंगे, जिन्होंने कभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा, वो गलती करेंगे और इसका आंसर भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ भाई, यहां कह रहा है कि ए रोनित चिकित्सक के पास गया। चिकित्सक के पास क्यों गया? क्योंकि उसके दांत में दर्द था। तो ये कारण था भाई, ये कारण था, और इस कारण का जो प्रभाव रहा वो ये रहा, वो डॉक्टर के पास चला गया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि बी कारण है और ए प्रभाव है। इसे उल्टा बोलेंगे, क्या है? बी कारण है, ए प्रभाव है। तो यहां देखो यहां तो बी प्रभाव बता रहा, नहीं, बी कारण है। ये कह रहा है घटना ए प्रभाव है, लेकिन घटना भी तत्कालिक मुख्य रूप से कारण नहीं है। नहीं है, नहीं है कारण। तीसरा कह रहा है बी प्रभाव है, लेकिन ए इसका तत्कालिक मुख्य कारण नहीं है। ये भी गलत है भाई। लास्ट कह रहा है ए प्रभाव है और घटना बी इसका तात्कालिक मुख्य कारण है। ये बात बिल्कुल सही है। तो भाई साहब हम लोग चलेंगे यहां पर डी के साथ में जाएंगे। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर बन रहा है। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, ये पीछे थोड़ा गायब हो रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं जिससे कि ये क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई दे सके। तो उम्मीद है कि ये अब बहुत ही बढ़िया आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा, है ना। चलो अब इसको पढ़ लो और आंसर करो सारे साथी। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, ये कह रहा है भाई शिक्षकों और छात्रों वाली स्कूल बस समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकी। अब कोई कारण रहा होगा, उसका ये प्रभाव है। स्कूल बस नहीं पहुंच सके, हो सकता है पंचर हो गया हो सकता है भाई कोई और खराबी आ गई हो सकता है कोई बच्चे या टीचर लेट हो गए हो, या ड्राइवर लेट हो गया हो, पेट्रोल नहीं मिल पाया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, सिचुएशन बहुत सारी हो सकती है। तो किसी भी कारण का ये क्या रहा है? प्रभाव रहा है। कोई कारण रहा होगा, उसका क्या है? ये प्रभाव है मेरे। ठीक है, किसी कारण का क्या है? ये प्रभाव है। दूसरा कह रहा है सड़क पर एक बड़ी दुर्घटना हुई जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया। बिल्कुल यही कारण रहा होगा भाई। कारण हो सकता है ये कि एक्सीडेंट हो गया हो रास्ते पर, उस एक्सीडेंट के कारण क्या रहा? बस जो है वो लेट हो गई। तो यहां हम लोग बोलेंगे कि बी जो है वो कारण है और ए प्रभाव है। बी कारण, ए प्रभाव। बी मतलब दूसरा, ए मतलब पहला। ठीक है, तो यानी दूसरा कारण है, एक प्रभाव है। दूसरा कथन एक कारण, कथन एक कारण नहीं है बी, कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव हो सकता है। डी ऑप्शन यहां पर बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। डी ऑप्शन के साथ हम लोग चलने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा इसको साइड किया जाएगा जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर विजिबल हो आपके लिए। ठीक है ना। चलो, उम्मीद है अब बिल्कुल साफ सुथरा आपको पड़ रहा होगा नजर। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इससे भी मिटा देता हूँ। चलो अब करो इसका आंसर। बार बार मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले मेरे भाई पढ़ना सीखो। पहले इनको आप लोग सबको पढ़ करके एनालाइज किया करो, बातें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। चलो करो ट्राई। कह रहा है कि इस गर्मी के दौरान सब्जियों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। बढ़ गई गर्मियों के दौरान भाई। हो सकता है कि फसल सही ना हो पाई हो, है ना, या हो सकता है कि गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ गई हो। कुछ भी कारण हो रहा होगा, उसका ये प्रभाव है। तो क्या बोलेंगे भाई हम? ये प्रभाव है, गर्मियों में सब्जियों की कीमत काफी बढ़ गई। दूसरा कह रहा है इस गर्मी के दौरान तापमान में जबरदस्त वृद्धि होती है। इस गर्मी के दौरान तापमान में जबरदस्त वृद्धि होती है जिससे कि फसलों में काफी नुकसान होता है। तो यही तो कारण है भाई साहब, ये कारण है। बहुत गर्मी पड़ी है ना, और गर्मी इतनी पड़ी कि तापमान एकदम आसमान छू गया, फसल खराब हो गई। अब इस कारण के थ्रू क्या हुआ कि सब्जियों की कीमत बढ़ गई, क्योंकि सब्जी है ही नहीं मार्केट में, तो डेफिनेटली उनकी कीमत तो बढ़ी जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि भाई साहब दूसरा कारण है और पहला इसका प्रभाव है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आप पकड़ पा रहे हैं? आप क्वेश्चंस को हिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? बताना। आप हिट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को? आप टारगेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? प्लीज सारे दोस्त बता दो एक बार। आप ये कह रहे हैं कि सर
कल क्लास नहीं हुई थी भाई साहब। कल क्लास कैसे होती, कल संडे था और परसों सैटरडे था आपकी क्लास। मंडे टू फ्राइडे होती है रीजनिंग की और हिंदी की। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको भी देख लें। खूबसूरत क्वेश्चन है, थोड़ा साइड करना पड़ेगा क्योंकि साइज बड़ा है। चलो भाई, भाई लोग देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देख लो जरा। क्या कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़े पुरस्कार योजना की घटना की है, योजना की घोषणा की है। तो भाई मेरे कोई ना कोई कारण रहा होगा। हो सकता है किसी ने चोरी कर ली हो सकता है मर्डर कर दिया हो, ठीक है, हो सकता है किसी ने किडनैप कर लिया हो, बहुत सारी कहानियां बन सकती हैं। तो क्या हुआ है कि जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके जानकारी देने वाले व्यक्तियों को सरकार बड़ा पुरस्कार देगी। तो ये किसी कारण का प्रभाव है भाई, ठीक है, प्रभाव है, कोई कारण रहा होगा, उसका ये प्रभाव है। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों को निर्दयता से हत्या कर दी उनकी। तो ये कारण था भाई साहब। कारण क्या था, मर्डर कर दिया इन्होंने। और मर्डर कर दिया तो अब प्रभाव क्या पड़ा, पुरस्कार दिया जाएगा भाई, जो बता पाएगा कि भैया किसने मारा है इनको, ठीक है ना। जो बताएगा कि किसने इनको मारा है, उन संदिग्ध व्यक्तियों ने किसने मारा है, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहां पर मेरे भाई आप बोल सकते हैं कि बी कारण है और ए प्रभाव है। बी कारण है, ए इसका प्रभाव है या परिणाम है। तो बी ऑप्शन इसका 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बी ऑप्शन क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देख लो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लें सारे साथी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखा जाए, पढ़ लो इसको भी, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दिन भर शहर में प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई हैं, छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं। तो क्यों हुई हैं घटनाएं, कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। सरकार की कुछ नीतियां हो सकती हैं, या कुछ किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया हो तो फिर पुलिस ने उसकी तरफ ध्यान न दिया हो, कोई भी कारण रहा होगा, उसका ये प्रभाव है मेरे भाई, ठीक है ना। उसका ये क्या है, प्रभाव है। कोई भी कारण रहा होगा उसका प्रभाव है भाई, ठीक है, उसका ये प्रभाव है। ओके, अगली स्थिति में आपसे कह रहा है शहर के प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में लाया गया। तो ये तो वही क्वेश्चन बन गया जिसके बारे में मैं शुरुआत में बात कर रहा था भाई। ये जो है शहर में प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से लोगों को पास के अस्पतालों में लाया गया। तो अब यहां पर ना भाई ये प्रभाव नहीं है, अब ये कारण है। ध्यान रखना, क्यों, कारण प्रभाव बदल सकते हैं भाई। देखो ये कारण है, ये प्रभाव है। आपको जो आंसर करना है ना वो इन ए और बी के आधार पे ही करना है, अपने आप लॉजिक मत लगाना। देखो जैसे यहाँ पे सोच के देखो कि दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई। यह प्रभाव हो सकता था अगर बी की जगह पर यह लिखा होता कि सरकार की कुछ नीतियां आई जिनसे लोगों को पसंद नहीं आई, तो ये कारण हो सकता था। और प्रभाव क्या होता कि अब छुटपुट घटनाएं हुई हैं, ठीक है। तो लेकिन यहां पर जो है सिचुएशन यही, इसी से डील करनी है। तो जब इसी से डील करनी है तो फिर ये कारण होगा। कारण क्या रहा कि दिन भर शहर में प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। इससे क्या हुआ, शहर के प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से लोग घायलों को पास के अस्पतालों में लेकर के गए हैं, तो ये प्रभाव पड़ा है। तो यहां हम बोलेंगे कि भाई कारण जो था वो ए है और बी इसका प्रभाव है, बी इसका परिणाम है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बात समझ में बहुत ही अच्छे से आ गई होगी। आइए अब देख लीजिए अगले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे साथी ध्यान से देखें, मस्त क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाएगा भाई। सारे क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लें आप लोग, ठीक है, सोच समझ करके आंसर करें, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। कह रहा है प्रमुख त्योहार के अगले दिन स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की है, ठीक है। कोई प्रमुख त्योहार था, दीपावली हो, होली हो, कुछ भी, उसके अगले दिन स्कूलों ने क्या कर दिया भाई, छुट्टी की घोषणा कर दी है। तो त्योहार रहा होगा कोई, ठीक है, उसके प्रभाव में क्या हुआ, छुट्टी कर दी। कह रहा है दूसरा कि प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेजों की छुट्टी कर दी। यानी भाई स्कूल की भी छुट्टी, कॉलेज की भी छुट्टी त्योहार के बाद। तो कोई एक ही त्योहार होगा भाई, आज कोई त्योहार है मान लो, कल की छुट्टी कर दी स्कूल की भी कॉलेज की भी, तो एक ही कारण रहा होगा। तो ये दोनों प्रभाव हैं, कॉलेज की भी छुट्टी, स्कूल की भी छुट्टी, दोनों प्रभाव है किस कारण के, किसी एक ही कारण के,
ठीक है, सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं, ये अलग अलग नहीं। स्वतंत्र कारणों के प्रभाव कब होते हैं? जब दोनों ही जो प्रभाव है वो अलग अलग सिचुएशन से बनते हैं, लेकिन यहां तो दोनों एक से ही बन रहे हैं। यहां पर ए और बी दोनों प्रभाव हैं, हम ऐसा कह सकते हैं किसी स्वतंत्र कारण का। तो यहां ए, यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं, ई ऑप्शन को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके साथ जो है हम ई के साथ जाएंगे। ई ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। यहां ये कह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं है कुछ भी। ये कह रहा है केबीसीएल ने अपना तेल एलायंस को बेचने का फैसला किया है। केबीसीएल कोई कंपनी है मान लो, ठीक है। इस कंपनी ने क्या कहा है कि हम तेल एलायंस को जो है वो अपना तेल बेचेंगे, ठीक है, इसने कहा है। फिर से समझो, केबीसीएल ने अपना तेल एलायंस को बेचने को कहा है। एलायंस को बेचेगा भाई वो, ठीक है। अपना तेल किसे बेचेगा? एलायंस को बेचेगा। क्यों बेचेगा? हो सकता है उसे संबंध अच्छे हो सकता है पैसा ज्यादा दे रहा हो सकता है कि वहां यातायात की सुविधा अच्छी हो, बहुत सारी चीजें हो सकती, कुछ भी। आगे कह रहा है एलायंस ने पिछले महीने से तेल की खरीद कीमत बढ़ा दी है। भाई यही तो कारण है, तेल की कीमत बढ़ा दी, ये कारण है। और इसका जो प्रभाव है वो ये है, इसका जो प्रभाव है वो ये है, इसका जो प्रभाव है, उसका जो प्रभाव है वो ये है। ठीक है, चलो ओके, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो यहां पर हम कह सकते हैं 10वां क्वेश्चन, बी इसका कारण है, ठीक है, और ए इसका प्रभाव है। ए इसका प्रभाव है, ठीक है, बी कारण है, ए इसका प्रभाव है। ठीक है, दोबारा समझो, एयरलाइंस ने पिछले महीने तेल की खरीद की कीमत बढ़ा दी। मान लो किसी ने कीमत बढ़ा दी, तो आप तो उसी को सेल करोगे ना भाई साहब, आप तो उसी को सेल करोगे, हाँ या ना। तो यहां पर बी कारण है, ए प्रभाव है, बी कारण है, ए प्रभाव है, ठीक है, बी कारण है, ए प्रभाव है। यदि बी कारण है और ए इसका परिणाम है तो बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो बी है। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, किसी को कोई परेशानी नहीं है यहां तक? बताओ जरा। सुमित कह रहे हैं सर सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। क्या इतने ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? डेफिनेटली ये इजी आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप सोच पा रहे हो। ठीक है, अगर आप पहले ही दिन देखते इन क्वेश्चंस को तो इतने इजी नहीं है जितने आप लोग सोच रहे हो। ओके, मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो मेरे भाई, मेरे मित्र, आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, समझें। आओ अगले क्वेश्चन को देखें। आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा है, टायर 2 में, और वो भी 2023 के एग्जाम में। कह रहा है कि शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है। वायु प्रदूषण क्या हो गया? बढ़ गया भाई। दूसरा कह रहा है जनसंख्या में श्वसन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हुई है। अब देखो, आप लोग ये सोचो कि सर पहला जो है वो प्रभाव है, मान लेते हैं, प्रभाव कब होगा? कह दे आपसे कि कुछ यातायात जो है वो बढ़ गया पिछले सालों के मुकाबले, तो डेफिनेटली ये प्रभाव है कि शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर होगा ही होगा, फिर ये प्रभाव बनेगा। लेकिन हमें इन्हीं को देखते हुए, घटनाओं को जो 1 और 2 हो रही हैं, उसी आधार पर अपनी जो है थिंकिंग को समझते हुए यहाँ पे आंसर करना है। जैसे दूसरा कह रहा है जनसंख्या में श्वसन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वृद्धि हुई है। तो जब प्रदूषण बढ़ेगा तो सांस की संबंधित परेशानियां और भी परेशानियां हो सकती है। तो ए कारण है, बी प्रभाव है। तो इसकी जो है यह घटना एक ये कारण है, ठीक है भाई, प्रदूषण बढ़ गया। और प्रभाव क्या रहा मेरे भाई? प्रभाव क्या रहा ये सब लोग जानते हैं। प्रभाव ये रहा कि यहां जनसंख्या में जो है क्या हुआ, श्वसन और स्वास्थ्य की संबंधी परेशानियां बढ़ गई। ठीक है, तो यहां पर एक कारण और बी प्रभाव होगा। एक पहला कारण, दूसरा प्रभाव होगा। घटना एक प्रभाव नहीं, प्रभाव नहीं है, घटना एक कारण है। दोनों घटना एक घटना 2 प्रभाव है, एक कारण। ए ऑप्शन होगा इसका सही, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। घटना दूसरी प्रभाव है, एक जो पहला है वो कारण है। ठीक है, उल्टा करके लिख दिया, इसमें ऐसे नहीं लिखा घटना एक कारण है और बी प्रभाव, ऐसे नहीं लिखा, उसने पहले बी को लिख दिया कि बी प्रभाव है और ए कारण है। तो आगे पीछे करके लिखेगा तो वो आपको कंफ्यूज ही तो कर रहा है। ये चीजें तो आपको खुद से समझ लेनी है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ 60% से घटा करके 50% कर दिया। ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने कर लिया भाई ऑलरेडी। ये दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव थे, 1 और 2 दोनों। सी ऑप्शन इसका सही था। तो चलो इसको तो इग्नोर करते हैं, हम लोग आगे बढ़ लेते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में मेरे प्यारे दोस्त। ये बोल रहा है आप लोगों से कि देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है। आयात मतलब खरीदने पर 6% की कमी कर दी है। दूसरा कह रहा है देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी गई है। तो यार ये दोनों जो ना प्रभाव है किसी ना किसी कारण के, कोई कारण रहा होगा, दोनों में कारण अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स जो देश है उसने 5 वर्षों में कच्चे तेल का आयात 6% कम कर दिया, हो सकता है वो खुद ही उसने जो है तेल वगैरह का जुगाड़ कर लिया हो अपने देश में। ठीक है, या तेल के स्थान पर उसने किसी और एनर्जी को जो है हायर कर लिया हो, या किसी और एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हो, सोलर सिस्टम का इस्तेमाल, सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहा हो, या इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल कर रहा हो, है ना, हो सकता है कोई भी कारण रहा होगा उसका ये प्रभाव है। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे की बात करते हैं तो यहां करा है देश एक्स ने ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी है। गिरावट तो किसी भी कारण से हो सकती है भाई, ये भी किसी ना किसी कारण का कोई प्रभाव रहा होगा, लेकिन दोनों ही प्रभाव हैं, ये बात ध्यान रख लो, और दोनों ही अलग अलग घटनाओं के प्रभाव हैं, किसी एक का नहीं है। देखो, एक और दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, बिल्कुल स्वतंत्र का मतलब यही होता है कि अलग अलग कारणों के प्रभाव, और जब एक ही कारण के दोनों प्रभाव होते हैं तो सामान्य कारण का प्रभाव बोलते हैं उसको। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलो फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 13, अच्छा 2 बार 13 है, कोई बात नहीं। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो जरा, कह रहा है भारत के उत्तरी भाग में इस मानसून में भारी वर्षा होने की संभावना है। समझ रहे हो बात? भारत के उत्तरी भाग में इस मानसून में भारी वर्षा होने की संभावना है, यानी भारी वर्षा हो सकती है इस मानसून। दूसरा कह रहा है कि किसान बाजार में आलू की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, ये तो भारत के उत्तरी भाग में मानसून भारी होने की संभावना है, अभी तो संभावना प्रकट की जा रही है, आए थोड़े मानसून, तो ये किसी कारण का प्रभाव रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रभाव है, अलग किसी कारण का प्रभाव है, मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग, ये किसी कारण का प्रभाव है। दूसरा कह रहा है कि किसान बाजार में आलू की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आलू सस्ते चल रहे हो इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसान आलू को अपने हिसाब से रख लेते हैं कोल्ड स्टोर में, जब महंगे होंगे तब बेच देते हैं, सस्ते होते हैं तो वो नहीं बेचते हैं, तो ये भी किसी कारण का प्रभाव रहा होगा भाई। ठीक है भाई, तो दोनों ही प्रभाव है और दोनों ही अलग अलग कारणों के प्रभाव हैं। तो यहां देखो, एक कारण है, दूसरा कथन प्रभाव है, नहीं, कथन एक और दो दोनों सामान्य कारण के प्रभाव हैं, ये भी गलत है। कथन एक और दोनों संबंधित नहीं है, कथन एक और दो दोनों संबंधित नहीं है। कथन दो कारण है, कथन एक प्रभाव है, ये भी गलत है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन मेरे भाई हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, कथन एक और दो दोनों ही संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। अब यहां हम डी करें तो कारण एक और कथन दो, ये तो नहीं हो सकता भाई, एक कारण है बी प्रभाव है, कहां दोनों ही प्रभाव है। बी को सही करेंगे, बी को इसलिए नहीं कर सकते क्यों, कह रहा है कि एक और दो दोनों ही एक सामान्य कारण का प्रभाव है, सामान्य कारण का तो प्रभाव नहीं है, तो यहां दोनों ही एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो इसका हम सी आंसर करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में आम का उत्पादन आधा कम हो गया है, आम का जो उत्पादन है वो कम हो गया भाई। ठीक है, फिर कह रहा है कि बाजार में आमों की कीमत बढ़ गई है, बाजार में आमों की कीमत बढ़ गई है। तो देखो भाई, जब पिछले वर्ष की तुलना में आम उत्पादन कम हो गया है तो ये कारण है, आम भाई साहब कम हो गए पहले से, तो इसलिए बाजार में आमों की कीमत बढ़ गई, ये प्रभाव रहा है। तो यहां पर मेरे दोस्तों, यहां पर मेरे प्यारे साथी, पहला कारण है, दूसरा प्रभाव है, और पहला कारण दूसरा प्रभाव, ए कारण बी इसका प्रभाव, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, समझोगे आराम से समझ में आएगा। देखो, बड़ी संख्या में लोगों की गैरकानूनी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी का सहारा लिया है। समझ रहे हो,
बड़ी जनसंख्या में लोगों को गैर कानूनी भीड़, मतलब भाई बहुत संख्या में भीड़ आ गई, और वो गैर कानूनी है, कोई परमिशन किसी से नहीं ली गई, बस भीड़ आ गई अचानक से। उसको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी का सहारा ले लिया। कई बार होता है ऐसा, ठीक है। चलो, दूसरा है पुलिस अत्याचार के विरोध में नागरिक मंच ने हड़ताल का आह्वान किया। ठीक है भाई, तो देखो बड़ी संख्या में लोगों की गैरकानूनी भीड़ थी, इसको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी का सहारा लिया। इस कारण, ये कारण है, ठीक है, क्या है ये मेरे भाई, ये कारण है। और इस कारण का प्रभाव क्या रहा है, ये पुलिस अत्याचार के विरोध में नागरिक मंच में ने हड़ताल का आह्वान किया। तो अब जब पुलिस ने अत्याचार किया, पुलिस ने जब लाठी चलाई, तो इसके विरोध में क्या कर दिया, अब हड़ताल कर दी भाई इन्होंने, ये प्रभाव रहा है। तो दोनों को बातों को समझो, ए कारण बी प्रभाव, पहला कारण दूसरा प्रभाव। कथन एक कारण है, कथन दो इसका प्रभाव है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक, नेक्स्ट। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई और परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। समझ रहे हो बात को भाई, जो गन्ने की फसल है उसे कीड़े खा गए, ठीक है, उसे कीड़े खा गए। अब इससे क्या हुआ, किसानों को बहुत सारा नुकसान हो गया, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि राज्य के किसान जो पहले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल बदले अंगूरों की खेती करने लगे हैं। तो भाई साहब ये कारण है। कारण क्या था कि भाई कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था लोगों को। किस चीज का नुकसान था, किस बात का नुकसान था, कि गन्ने में कीड़े लग जाते थे। तो जब फसल नुकसान देने लगती है तो व्यक्ति क्या करते हैं, उस फसल को दूसरी ओर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब अंगूर कर लिए, अब अंगूर जरूरी थोड़ी कुछ भी कर सकता था, तो ये प्रभाव पड़ गया भाई। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए कारण था और बी इसका प्रभाव है। ए कारण कथन बी इसका परिणाम है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। समझ गए आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। कह रहा है सूरज की ऑफिस जाते समय मृत्यु हो गई। सूरज एक व्यक्ति है, ऑफिस जा रहा था, ऑफिस जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा कह रहा है सूरज अपने जीवन साथी की मृत्यु के कारण 1 महीने से उदास महसूस कर रहा था। अब आप बोलोगे भाई ये कारण है, नहीं, ये आप कारण बताओगे, क्योंकि एनालाइज नहीं करोगे ना तो गलतियां होंगी होंगी डेफिनेटली, ठीक है। एनालाइज नहीं करोगे तो गलतियां तो होंगी ही होंगी, ठीक है भाई। तो आपने कहा सर ये कारण है, ठीक है, और ये इसका जो है प्रभाव है। ये तो कहोगे आप कि उसकी बीवी मर गई, इसमें वो, इसके कारण वो मर गया। बी कारण ए प्रभाव। लेकिन भाई ध्यान रखना कि ये गलत हो जाएगा ऐसे करोगे तो। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है सूरज की ऑफिस जाते समय मृत्यु हो गई। वो ऑफिस जाते समय मृत्यु होने का कारण क्या हो सकता है? ऑफिस जा रहा था, कोई बीमार तो था नहीं, अच्छा खासा ऑफिस जा रहा था, बीमार हो गया। हो सकता है हार्ट फेल हो गया हो उसका, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, हो सकता है ब्रेन हेमरेज हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, अचानक से तो कुछ भी स्थिति हो सकती है। तो कोई कारण रहा होगा, उसका ये प्रभाव है भाई, ठीक है। और दूसरा आपसे कह रहा है कि सूरज अपने जीवन साथी की मृत्यु के कारण 1 महीने से उदास महसूस कर रहा था। तो ये भी एक कारण था, उस कारण का ये प्रभाव ही तो था कि भाई उसकी बीवी खत्म हो गई, चली गई, तो उस वजह से ये जो है उदास महसूस कर रहा था। तो दोनों ही क्या है, अलग अलग कारणों के प्रभाव है। आप ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि ए प्रभाव है और बी इसका तात्कालिक प्रमुख कारण है। नहीं है भाई, कह रहा है कि घटना ए प्रभाव है लेकिन बी इसका तात्कालिक कारण नहीं है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को आप लोग सारे के सारे भाई, ठीक है। देखो यहां पर कह रहा है कि ए एक प्रभाव है, ठीक है, ए प्रभाव है, अच्छी बात है, लेकिन बी इस घटना का तात्कालिक कोई प्रमुख कारण नहीं है। ये कोई कारण थोड़ी है कि भाई सूरज अपने जीवन साथी की मृत्यु के कारण मर गया। भाई कोई व्यक्ति बीमार है, मान लिया मैं, कोई आदमी की बीवी खत्म हो गई, वो परेशान है, उदास है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, तो अचानक से तो नहीं मरेगा कि ऑफिस जा रहा था जाते समय मर गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो ये भी कारण नहीं हो सकता। तो ये कारण जो है अगर है भी ना, तो ये प्रमुख कारण इस बात का नहीं है, इस प्रभाव का। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और कोई आंसर आप कर ही नहीं सकते। ये कह रहा है कि बी एक प्रभाव है लेकिन ए इस घटना का तात्कालिक मुख्य कारण नहीं है। तो बी प्रभाव कहां है? बी कारण हो सकता है,
कि भाई सूरज अपनी जीवन साथी की मृत्यु के कारण, ये कारण है ना, कारण 1 महीने से उदास महसूस कर रहा था, इससे ये ऑफिस जा रहा था, ऑफिस जाते समय मौत हो गई। ऐसा नहीं हो सकता यार अचानक से, ठीक है। तो ये स्वतंत्र कारण का, ये हम कह सकते हैं कि ये एक प्रभाव तो है, किसी ना किसी प्रभाव कारण से तो मरा होगा, कोई कारण रहा उसका ये प्रभाव है, मर गया। लेकिन ये कारण डायरेक्ट इससे लॉजिक मिलता जुलता नहीं है, ये प्रमुख इसका कारण नहीं है, तो बी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे और कोई नहीं हो सकता। आओ अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथी, यमुना बांध परियोजना रुक गई, क्यों रुक गई? चलो आगे देखते हैं। यमुना बांध परियोजना शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी, महत्वपूर्ण थी। अब देखो भाई, ये किसी कारण का प्रभाव है, ये किस कारण का प्रभाव है बताओ, क्या कारण रहा होगा यहां पर इस प्रभाव का, क्या कारण रहा होगा इस प्रभाव का? ठीक है, देखो इसका ये कारण रहा होगा, यमुना बांध परियोजना रुक गई। हो सकता है कि भाई फंड की कमी हो गई हो, पैसे की कमी हो गई हो, इसलिए रुक गई हो। ठीक है, राजनीति में सत्ता परिवर्तन हो गया हो इसलिए रुक गई हो, क्योंकि राजनीति की वजह से भी तो बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये लोगों के लिए जरूरी ना हो सकता है ये जरूरी ना हो, चलो ये भाई इस बांध से हो सकता है जरूरत नहीं होगी कोई, हो सकता है पर्यावरण का कोई इशू रहा हो, पर्यावरण का कोई इशू रहा हो। ठीक है, और भी बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं। रुक गई किसी कारण का ये प्रभाव है, किसी भी कारण का ये प्रभाव है, पता नहीं किस कारण का प्रभाव है। दूसरा कह रहा है यमुना बांध परियोजना शहर के लिए, शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी, ये कारण था। लेकिन क्या इस कारण की वजह से ये रुकी कि भाई उपयोगी विकास महत्वपूर्ण था इसलिए परियोजना रुक गई? नहीं, यहां हम कह सकते हैं ये प्रभाव है एक, और दूसरा इसका कारण नहीं है। घटना एक मुख्य कारण है, तत्कालिक कारण है, और बी इसका प्रभाव है, बी प्रभाव नहीं, गलत है। दूसरा कह रहा है कि घटना बी मुख्य और तात्कालिक कारण है तथा ए इसका प्रभाव है, नहीं, गलत है ये भी। घटना एक प्रभाव है लेकिन घटना बी इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण नहीं है, ये बात सही है, ये बात इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है भाई साहब। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए तो आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हो जो रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहते हो, या फिर जो रीजनिंग और हिंदी का कॉम्बो बैच लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हैं। रीजनिंग और हिंदी का 599 रुपए में है, इस पे भी डिस्काउंट करेंगे तो 499 रुपए मिल जाएगा आज के लिए। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग कंप्लीट करवाऊंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर केवल आपको रीजनिंग का बैच चाहिए, केवल रीजनिंग का, बोला हमें तो जी केवल रीजनिंग पढ़नी है, तो केवल रीजनिंग का 399 रुपए का है। आप लोग कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा, एकदम जीरो से एडवांस रीजनिंग और जीरो से एडवांस हिंदी पढ़ाई जाएगी, चाहे एसएससी, रेलवे पुलिस, यूपी दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी, पेट जैसे किसी भी आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए स्पेशल है। एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग आप यहां से पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 100% स्कोर करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार, मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।